आज की इस क्लास में होने वाला है टॉप 100 ऐसे प्रश्न उत्तर होने वाला है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज की इस क्लास को पूरा आपको करना है और 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। हमें उत्तर देने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपको। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए अलग मंत्रालय राज्य मंत्री के स्तर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरा अमीरात संयुक्त अरब अमीरात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओजोस डेल सलाडो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल तामजा ब्लू होल किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? सिंगापुर में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? बेंगलुरु में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं दुनिया का पहला बड़ा नमक का रेगिस्तान सलार दे उयूनी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में होने वाला हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और साइंस से भी प्रश्न उत्तर रहेगा, तो आप लोग पूरा क्लास को करेंगे और इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? कोलकाता में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सार्वजनिक कंपनी ने स्थापित किया? एनटीपीसी ने बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय परिसर कौन सा है? स्मिथसोनियन संस्थान सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया गया? लद्दाख में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धोलावीरा था सबसे बड़ा नगर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर कीजिएगा, तभी 100 में से आप कितना सही कर पाएंगे ये आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का ईसाई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है? एम्पियर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती?
मध्यम के अभाव के कारण नहीं चलती, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? बेसाल्ट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? एनएसओ करता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक दर निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7 से भी कम होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? टंगस्टन का, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि के चार्ल्स
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब सूर्य ग्रहण होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3 से, यानी इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा शरीर में तत्वों में से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी जीव है। स्तनधारी प्रकार का जीव है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोगों के 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आप कितना सही कर पाए
या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह प्रश्न उत्तर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह का क्लास हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना।